बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं ईद स्पेशल के हवाले से बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बहुत ही ट्रेडिशनल है, हमारे यहाँ बनता है, ज़रूर बनता है ईद वाले रोज़। ईद के दूसरे तीसरे रोज़ ज़रूर हमारे यहाँ बीफ का, मटन का या चिकन का पुलाव होता है। तो ये मैं आपको ओरिजिनल रेसिपी बता रही हूँ बीफ पुलाव की। तो उसमें देखिए जो गोश्त लिया है मैंने, गोश्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है किसी भी जायके के लिए। जैसे पुलाव के लिए मैंने लिए है, ये घुटने की हड्डी मैंने एक डलवाई थी, मिला जुला हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। थोड़ा सा मैंने सीने का पार्ट डलवाया था, थोड़ी सी चर्बी डलवाई थी, थोड़ी सी मैंने एक पीस बोन का डलवाया है, बाकी हड्डी वाला देखिए मैंने गोश्त लिया। तकरीबन ये 1.25 किलो गोश्त है। तो ये देखिए इसके लिए मैंने लिया है ये सारे साबुत मसाले लिए हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया। नमक आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1.25 किलो गोश्त के लिए मैं लूँगी 3 गिलास भर भर के चावल के, तो उसी लिहाज से मैंने डाला है नमक 1 टेबल स्पून। एक अदद आप ये लहसुन की पूरी पोथी ले लें, 4 से 5 मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते। मीडियम प्याज आप देख रहे हैं 1 टेबल स्पून भर के आपने डालनी है सौंफ, और 1 टेबल स्पून भर के आपने डालना है धनिया। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं किसी भी पुलाव के लिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने पिसा हुआ अदरक लहसुन भी लिया है। स्टेप बाय स्टेप आप मेरी रेसिपी देखें कि आगे मैं क्या करने जाऊंगी, तो आप शुरू से आखिर तक रेसिपी देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलाव की यखनी चढ़ाना। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने 1 जग पानी का लिया है, इसमें मैंने लिए हैं 3 गिलास पानी के, क्योंकि बाज़ गोश्त जो है वो देर से गलता है और बाज़ गोश्त बछिया का होता है। ये मैंने बछिया का गोश्त लिया है, बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो ये देखिए मैं इसमें डाल दूँगी तेज़पात। लहसुन को थोड़ा सा तोड़ लें, मैंने पहले लहसुन को अच्छे से धो लिया था। तो ये डालनी है प्याज, तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अब इनको मैं रख दूँगी दरमियानी से भी हल्की आंच पर गलने के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स के हल्का हल्का सा उबाल आ रहा है, और मैंने तेज़ आंच की हुई है क्योंकि एक जोश आ जाए तो फिर आप हल्की आंच पे यखनी को पकाएं। इस तरह से यखनी बहुत अच्छी सी निकलती है और यखनी का बहुत अच्छा टेस्ट होता है अगर वो हल्की आंच पे पके। तो अब मैं इसको कर दूँगी कवर यखनी को, और इसकी अब मैं कर दूँगी हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है, मीडियम से भी कम, बहुत कम, ताकि अच्छे से यखनी निकल आए। इसको तकरीबन आप पकाएं 2 घंटे तक। कितनी अच्छी सी यखनी निकल आई है, बिल्कुल परफेक्ट। पानी डाला था 1.25 किलो गोश्त में मैंने 3 गिलास पानी डाला था, और ये पक के देखें इतना पानी रह गया है, बिल्कुल परफेक्ट पानी है, और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैंने 3 गिलास चावल जो हैं सेला चावल लिए हैं, आप चाहें तो बासमती चावल भी ले सकते हैं। इनको मैंने धो के आधे घंटे से भिगोया हुआ है। तो ये देखिए ये मैंने 3 अदद प्याज बारीक बारीक काट ली हैं, 2 अदद टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, और ये आप देखिए तेज़पात लौंगे मैंने ली हैं 1 टीस्पून, दालचीनी 1 टीस्पून, ज़ीरा, जायफल जावित्री 1 चुटकी मैंने ले ली है, और इसका जायफल का एक छोटा सा मैंने टुकड़ा ले लिया है, और ये हैं बादियान के फूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुलाव को बघार लगाना। तो ये देखिए व्यूअर्स मैंने डाला है इसके अंदर 2 सर्विंग स्पून ऑयल के। अगर गोश्त चिकना है, क्योंकि हम सीने का गोश्त लेते हैं, और अगर वो चिकना होता है तो आप घी या ऑयल देखकर भी ले सकती हैं, कि आप उसमें कमी बेशी भी कर सकती हैं। 1.25 किलो गोश्त और 3 गिलास चावलों के लिहाज से आप अपनी मर्ज़ी से भी घी ले सकती हैं, ज़्यादा कम कर सकती हैं, गोश्त को देखते हुए कि वो कितना चिकना है और कितना रूखा है।
तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने प्याज जो है थोड़ी सी छोड़ी है, इसमें मैंने सारा गरम मसाला डाल दिया है, बादियान के फूल, दालचीनी, ज़ीरा, सारी चीज़ें डाल दी हैं। और ये देखिए मैंने प्याज ज़्यादा से ज़्यादा निकाल ली है। अब इसको कड़कड़ाना है थोड़ा सा, सारे गरम मसाले को। ये देखिए बादियान के फूल हैं, जायफल जावित्री है, इससे ये होता है कि बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो ये देखिए अब मैं डालूँगी इसके अंदर गोश्त को करेंगे हल्का सा फ्राई। और ये जो अदरक लहसुन मैंने पीस के रखा था 4 टेबल स्पून मैं ये डाल दूँगी। ताज़ा आप अदरक लहसुन पीसें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लें, आँच को तेज़ कर लेना है। अदरक लहसुन और गोश्त को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इससे ये होता है कि जब अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाता है तो चावलों में, पुलाव में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं, आप ज़रूर याद रखें कि एक तो अदरक लहसुन ताज़ा होना चाहिए पुलाव के लिए, और इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है गोश्त के साथ। तो अब बारी आ गई यखनी की, यखनी डाल दें। सारी यखनी मैंने छान ली थी। तो अब यहाँ आकर आप थोड़ा सा यखनी को चखेंगे। अगर आप समझें कि नमक कम है, तीली पे डाल के चखिए। अगर आप समझें कि नमक कम है तो आप नमक का इजाफ़ा कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा है तो मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी इसमें, तकरीबन 1/2 टीस्पून। तो ये देखिए यखनी उबल रही है। यखनी को अच्छे से उबलना चाहिए। मैंने आधा चमचा नमक का डाला और ये देखें सारा पानी जो है वो चावलों ने पी लिया है। अब इसमें जो इजाफी पानी है वो मैं फेंक दूँगी। जब भी चावलों को भिगोएं तो इजाफी पानी अगर आप देखें तो आप इजाफी पानी फेंक दें। तो अब मैं डाल दूँगी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से मिक्स कर दें चावलों को और यखनी को। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है। अब चावलों को अच्छे से तेज़ आंच पे मैं पकाऊंगी। तो व्यूअर्स ये देखिए, अब आप इस तरह से चेक करें कि जब अच्छा सा उबाल आ जाए चावलों में, यखनी में, और चावल अच्छे से इस तरह से तेज़ से पकने लगें और बस इतना पानी रहे तो आप इसको ढक दें। अगर बासमती चावल हैं तो आप पानी को पूरा खुश्क करें, और अगर सेला चावल हैं तो तकरीबन इसमें थोड़ा सा पानी आप रखें पहले से थोड़ा सा आप इस तरह का पानी रखें कि आपको पानी नज़र आए। इस तरह से जैसे आ रहा है पानी नज़र, ऐसे आपको नज़र आए अगर आप सेला चावल अगर आपने लिए हैं। और अगर बासमती लिए हैं तो आपको पूरा खुश्क करना होगा, वरना चावल बैठ जाएंगे। तो अब मैं इसको कवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने लिए थे सेला चावल। तो ये देखिए अच्छे से उबल रहा है, ये आप देख रहे हैं, और तेज़ी के साथ में ये देखिए उबल रहा है। इसको बंद कर दें और अब मैं बिल्कुल हल्की आंच कर रही हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो गया है। अभी भी हल्की आंच पर ही आपको रखना है, तकरीबन
10 से 15 मिनट के लिए। और मैं इसके ऊपर सजा रही हूँ अब टमाटर। उनका पानी भी डाल रही हूँ, हरी मिर्चें। वैसे तो सफ़ेद पुलाव में टमाटर नहीं डलते, लेकिन ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कभी कभार इस तरह का भी पुलाव पका लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो प्याज हमने निकाली थी वो डाल देनी है। ये देखें कितनी खूबसूरत सी शक्ल है ये। और पुलाव जो है अभी भी पक रहा है। अब इसको आप ढक के आराम से 10 मिनट तक पकाएं, बिल्कुल आंच हल्की कर दें। और चाहें तो आप पतीली को तवे पे भी रख सकती हैं। ये देखिए इंतहाई खिला खिला मज़ेदार खुशबूदार पुलाव ईद पर बनाइए और सबकी दाद वसूल करिए। बहुत खुशबूदार मज़ेदार सा ट्रेडिशनल पुलाव रेडी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये पुलाव अच्छा लगा है, पसंद आया है और आपने ट्राई करें तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।